हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं और हम लोग गुड़गांव से निकल चुके हैं एक ऐसी चमत्कारिक जगह के लिए जहां पे माना जाता है कि सारे संकट, सारे रोग खत्म हो जाते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तरह तरह की बातें भी की जाती हैं कि वहां जाने से भूत वापस आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। शुरू करेंगे श्री राम जी का नाम लेके। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि चमत्कार और आस्था दोनों का संगम देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हजारों साल पहले इस स्थान पर स्वयं बालाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि एक महंत को स्वप्न में बालाजी ने दर्शन देकर इस धाम के निर्माण का आदेश दिया। जब सुबह उस स्थान को देखा गया तो वहां 3 दिव्य शक्तियां विराजमान थी, बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। तभी से यह धाम नकारात्मक शक्तियों को और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला स्थान माना जाता है। यहाँ की आरती, घंटियों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा ऐसा अनुभव कराती है मानो स्वयं हनुमान जी आज भी इस धाम में विराजमान हो। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और बालाजी महाराज के दरबार से नई उम्मीद और विश्वास लेकर लौटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, जहां आस्था सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती। ये थी बालाजी महाराज की कथा। चलते हैं अपनी यात्रा पे। रात के 3:30 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, विश्वास लेकर जाते हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। गुड़गांव की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर आज का सफर है सुकून, आस्था और एक अलग अनुभव की तरफ। सुबह होने से पहले ही हमने रोड पकड़ ली है और दिल में बस एक ही उत्साह, बालाजी महाराज के दर्शन। तो मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचने से पहले वहां के कुछ नियम है जाने के और जैसे कुछ आने के। मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने से पहले लगभग 5 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मदिरा का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। और वहाँ जब पहुँचते हैं घर से कुछ भी सामान लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे खाने पीने की चीज़ें लोग लेके जाते हैं तो वो नहीं लेके जाना चाहिए। वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है 1.25 मणि का प्रसाद लेके हम लोग खा सकते हैं वहाँ पे। बाकी जैसे कुछ पैसा वैसा गिरा है, कुछ सामान गिरा है तो उसको उठाना नहीं है, ना छूना है। बाकी सिर्फ वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ते हैं, अर्जी का प्रसाद लगता है, दरखास्त का प्रसाद लगता है, वो आप वहाँ पे चढ़ा के अपने घर पे लेके आ सकते हैं और अपने परिवार वालों को खिला सकते हैं। बाकी किसी को बांटना नहीं, जैसे आस पड़ोस में हम लोग प्रसाद बांटते हैं घर पे आने के बाद बेसिकली, वो चीज़ नहीं करनी है। और जब भी वहाँ से आप जैसे कुछ सामान लेके जाते हैं इन एडिशन, जैसे ब्रश हो गया, साबुन हो गया, जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे तेल हो गया, कंघी हो गया, वहाँ पे यूज़ जब करते हैं तो परिवार के साथ जाएं तो वहाँ से सामान वापस लेके आना नहीं चाहिए। क्योंकि जो मंदिर बना है बेसिकली प्रेत बाधाओं, रोगियों के लिए बेसिकली बना है, मन्नतें पूरी होती हैं, रोगियों के लिए मंदिर है। तो ये कुछ नियम है जो बरतने पड़ते हैं ताकि रोगी ठीक हो जाए। और इसके अलावा जब मंदिर से आप दर्शन कर लें तो प्रसाद सिर्फ महाप्रसाद एक होता है जो मंदिर के लगभग 11 बजे मिलता है, वो प्रसाद आप लेके आ सकते हैं। और अर्जी का प्रसाद, दूसरा कोई भी प्रसाद लेके नहीं आना है। और जब भी वहां से चलेंगे, पानी हो कुछ भी हो वहां पे छोड़ के आना है, कुछ भी खाने पीने की चीजें लेके नहीं आनी है प्रसाद के अलावा, अर्जी और महाप्रसाद। और जब भी वहां से वापस चलें, वहां से जब भी यात्रा करके निकले तो मुड़कर देखना नहीं है, सिर्फ सामने देखते हुए चलेंगे। आने के बाद कुछ नियम है, जैसे मुख्यतः श्रद्धा के अनुसार 5 दिन तक लहसुन प्याज छोड़ दें। और जिसको संकट है, बाधा है, कुछ रोग हैं, तो वो लगभग 11 दिन तक लहसुन प्याज, अंडा, मांस, मदिरा का सेवन न करें। तो ये थे कुछ नियम। और आगे चलते हैं, बालाजी धाम पहुंचकर आपको पूरा दर्शन कराते हैं हनुमान जी का, प्रेतराज सरकार का, भैरव बाबा का। फिर चलेंगे राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, समाधि वाले बाबा, और हम लोग 3 पहाड़ी पे भी जाएंगे जहाँ पे पंचमुखी हनुमान। तो आइए चलते हैं आगे। धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, मन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। फाइनली बालाजी के मुख्य द्वार पे पहुंचते हुए
यहाँ से लेफ्ट लेते ही मंदिर का मार्ग आ जाता है और वो सामने रहा बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य गेट। बालाजी महाराज की जय। आखिरकार 240 किलोमीटर गुड़गांव से चलने के बाद हम लोग फाइनली मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंच गए थे। जैसे जैसे मंदिर के पास करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे मन में आस्था और बढ़ती जा रही थी। यहाँ स्टे के ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे 400 से लेके आप 1500 के बीच में बजट के अनुसार रह सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंच चुके हैं और मंदिर से लगभग 750 मीटर पहले गाड़ी रुक गई है। तो अगर आप लोग कभी आएँ तो आपको 750 मीटर पहले ही गाड़ी पार्क करना होगा। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए लगभग 100 रुपये लेते हैं, 12 घंटे का 100 रुपये लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुँचते ही हनुमान जी की सेना का दर्शन हो चुका है। हम लोग 240 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से लगभग 750 मीटर ही रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ आते ही घंटियों की आवाज़, जयकारे और भक्तों की श्रद्धा सब कुछ अंदर तक महसूस होता है। पहुँचते ही हमने लिया प्रसाद। यहाँ प्रसाद 2 तरीके के होते हैं, जैसे एक नॉर्मल प्रसाद और दूसरा दरखास्त और अर्जी का। जैसे किसी की अर्जी पूरी हो जाती है तो 1.25 मनी करते हैं। 1.25 मनी का रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1.25 मनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बुक करा सकते हैं। हनुमान जी को, फिर भैरव जी को, फिर प्रेतराज जी को। अच्छा, तो वहाँ अंदर पंडित जी होंगे तो उन्हीं को दे देंगे ना। हाँ जी। अच्छा, तो ये प्रसाद फिर वापस घर को नहीं आता होगा। भोग लगा के आप अपने घर भी लेके जा सकते हो। अब ये बताओ कि ये जो अर्जी लगती है ये किस चीज़ की अर्जी होती है? मनोकामना, मन्नत, दुख, संकट, परेशानी। अगर किसी को परेशानी भी है तो अर्जी से ही बोलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट को मनोकामना मांगनी है तो वो अर्जी लगा सकता है। तो मनोकामना वो भी होगा। हाँ जी। ठीक है। तो और जैसे रोगी घर पे यहाँ नहीं है तो उसको कैसे? उसका नाम लेके आप भोग लगवा सकते हो। प्रसाद लेकर हम लोग चल दिए थे बालाजी के दर्शन की तरफ, जहाँ पे चारों तरफ भक्तों की भीड़, जयकारों की आवाज़ और मन में अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यह आरती के बाद सुबह 7 बजे का समय था, जहाँ पे भक्तों की ढेर सारी भीड़ लगी थी। यहाँ अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ बाईं ओर प्रभु श्री राम जी और दाईं ओर प्रभु श्री हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि एकदम आमने सामने हैं। संकट कटे मिटे सब। मंदिर के बाहर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग संकटों से पीड़ित चीखते चिल्लाते हुए दिखते हैं, जिससे आप घबराएं ना। मन में श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे दर्शन की तरफ बढ़ें। जय। दर्शन की लाइन बहुत ही लंबी थी और कहीं किनारा नहीं दिख रहा था। लगभग 500 मीटर आगे चलने के बाद हमें लाइन का किनारा मिला और हम लोग लाइन में लग गए। जय जय राम श्री राम, जय राम। प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए हम लोग फाइनली मंदिर के गेट तक पहुंच गए। और आप ध्यान दें कि जो भी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, धागे, ताले, आप कृपया करके इनको न छुएं। प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। फूल माला जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड में। चारों तरफ भक्तों की भीड़ और श्री राम के जयकारे लग रहे थे। ये दृश्य देखकर मन विभोर हो रहा था और मन में एक ही लालसा, श्री बालाजी महाराज के दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर के अंदर का दृश्य और प्रभु बालाजी की प्रतिमाएं और सजावट तीनों मन को मोह लेने वाली थी। आप दर्शन करिए।
अगर कोई पंडित कहता है पूजा पाठ कराने के लिए तो किसी प्रकार की प्रताड़ना न दें और किसी के बहकावे में न आए, ऐसा मंदिर का प्रशासन कहता है, जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं। फाइनली बालाजी के गर्भगृह में पहुंचते हुए बालाजी के बाईं ओर विराजमान प्रभु श्री राम जी और दाईं ओर विराजमान भोलेनाथ, माता पार्वती, और हमने बालाजी से अर्जी लगाई और आगे बढ़ गए प्रभु भैरवनाथ जी के पास, जो कि कोतवाल कप्तान है मेहंदीपुर बालाजी के। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए पहुँचे प्रेतराज सरकार के पास, जो प्रेतों के राजा कहे जाते हैं और प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। प्रेतराज सरकार के पीछे उनके दीवान के दर्शन किए। जैसे ही हमने दर्शन किया, थकान और चिंता वहीं समाप्त हो गई। उस समय सिर्फ भक्ति, आस्था और एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। बालाजी के मंदिर से जैसे दर्शन करके वापस आते हैं, सामने प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। प्रभु श्री सीताराम जी की प्रतिमा इतनी दिव्य है, प्रतीत होता है कि श्री सीताराम जी स्वयं विराजमान हैं। प्रभु श्री सीताराम जी की बाईं ओर राधे और कृष्ण जी विराजमान हैं। प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए समाधि वाले बाबा जी के दर्शन करने। समाधि वाले बाबा को ही गणेशपुरी जी महाराज माना जाता है। वे बालाजी महाराज के महान भक्त और मंदिर के सबसे पहले महंत थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या और साधना की थी और बाद में उन्होंने यही समाधि ली। इसलिए भक्त इस स्थान पर शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मन की शुद्धि महसूस करने आते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। भक्तजन बाबा की समाधि पर माथा टेक कर, परिक्रमा लगाकर अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति, मानसिक शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। समाधि स्थल के आसपास पहाड़ी प्राकृतिक वातावरण इसे और भी दिव्य बनाते हैं। बहुत से श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के दर्शन के बाद यहाँ आकर कुछ समय ध्यान और भक्ति में बिताते हैं। बालाजी के सभी मंदिर को दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं 3 पहाड़ी, जहाँ पे काली माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। आपको दर्शन कराते हैं आगे। 3 पहाड़ी का रास्ता पतली गलियों और छोटे छोटे रास्तों से होकर ऊपर की ओर जाता है। 3 पहाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 अलग अलग पहाड़ों पर दिव्य दर्शन होते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे पहले पहाड़ पर, जहाँ माँ काली का मंदिर स्थित है, जहाँ भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर बंधन भी काटा जाता है। आगे दूसरे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते समय चारों तरफ पहाड़ों की सुंदरता और ठंडी हवा यात्रा को और भी खास बना देती है। रास्ता कहीं कहीं थोड़ा सकरा और चढ़ाई वाला है, जो थका देता है, लेकिन हर कदम पर श्रद्धा और उत्साह महसूस होता है। 3 पहाड़ी की चढ़ाई बहुत कठिन है, थोड़ा कड़ी चढ़ाई है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम लोग एकदम नीचे से आ रहे हैं, वहाँ से काफ़ी थक गए। ये राहुल और वो विपुल खड़े होके हाँफ रहे, और ये राहुल बाबा ऊपर चढ़ते आ रहे हैं हाँफते हुए। जगह जगह रास्तों में आपको मंदिर देखने को मिलते हैं और संकट से पीड़ित लोग दिखते हैं, तो घबराए नहीं। 3 पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 1 किलोमीटर की है। हम तीनों की हालत खराब हो चुकी है। विपुल बाबा और राहुल बाबा पसीने से भीग चुके हैं और यहाँ थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। 1 किलोमीटर पर पहाड़ी है, 1-2 किलोमीटर नहीं, पूरा 1 किलोमीटर है। हम पहुँचे दूसरे पहाड़ पर, जहाँ माता अंजना की गोद में श्री बालाजी विराजमान है।
यहाँ मान्यता है कि सच्चे मन से दर्शन करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। दूसरी पहाड़ी से ऊपर चलते समय आपको ऐसी दुकानें दिखेंगी जहाँ पर आप राजस्थानी लिबास पहनकर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। हेलो हेलो। दूसरी पहाड़ी माता अंजना का दर्शन करने के बाद चल रहे हैं तीसरी पहाड़ी जो फाइनल पहाड़ी है। पंचमुखी और काली माता का दर्शन करेंगे। धूप बहुत तेज है, सब लोग थक गए। दर्शन करने के बाद फिर वापस। चढ़ाई करते समय पूरा मेहंदीपुर घाटा दिखता है यहाँ से, और रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पे गन्ने का जूस, नींबू का शरबत वगैरह की दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं और जूस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। रास्ते में हमारे राहुल भाई साहब को कल्लू और बल्लू मिल गए जहाँ पे वो प्रसाद खिला रहे हैं। कल्लू को खिलाया तो बल्लू भी आगे आ रहे हैं, उनको भी प्रसाद खिला रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तीन पहाड़ मंदिर जहां पर श्री पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। आगे अंदर प्रवेश करते ही अपनी बाईं ओर श्री माता काली और शमशान काल भैरव हैं, और अंदर चलते ही पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बाहर निकलकर हमने माता काली के मंदिर में और प्रभु श्री शमशान काल भैरव के मंदिर में बंधन कटवाए, जैसे सब लोग कटवा रहे थे यहाँ पे। दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरे रास्ते से उतरे जो कि एकदम खड़ा रास्ता था और थोड़ा कच्चा भी था। वापसी मार्ग का दृश्य एकदम अलग सा था, और उतरते समय थोड़ा ध्यान से उतरें क्योंकि सीढ़ियाँ एकदम खड़ी हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी हैं जो बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी परेशानी दे सकती हैं। ये देखिए, ये वाली सीढ़ियाँ जो हैं एकदम सीधा नीचे उतर रही हैं। यहाँ बहुत ध्यान से सब लोग उतर रहे थे, और कल्लू और बल्लू को बाय बोलते हुए हम लोग नीचे आ गए। हमारे राहुल भाई सवामणी करवा रहे हैं, उनकी मन्नत पूरी हो गई। ये हलवा पूड़ी और सब्जी का सवामणी भंडारा होता है। जब अर्जी पूरी हो जाती है तो अभी ये वितरण करवाएंगे। वितरण करने के बाद अपनी यात्रा ख़त्म करके वापस चलेंगे। पितरों और गौ के लिए प्रसाद निकाल कर हमने प्रसाद वितरण शुरू किया। सवा मन का मतलब होता है लगभग 51 किलो का प्रसाद, जिसको सवा मणि का प्रसाद कहा जाता है। यह प्रसाद आप बांट सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं अपने परिवार के लाभ के लिए। यहाँ पे भक्त इस प्रसाद को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं, बिना किसी झिझक के साथ। अगर आप भी जाएं बालाजी तो सवा मणि का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। राहुल ने यह प्रसाद दुकान से ही बनवाया था, जिसका रेट कुछ इस प्रकार है। तो 3500 वाले में क्या क्या मिलता है? पूड़ी सब्जी और 5100 रुपये की होती है, उसमें लड्डू पूड़ी सब्जी। और 3500 वाले में कितने लोग रहेगा? उसमें कितना लोग रहेगा? उसमें टोटल वेट तो वही होता है, जैसे कि मतलब कि 70 से 80 आदमी, 60 से 70 आदमी का पूरा ये होता है। अच्छा। अब हम तो आपको 51 किलो वजन देंगे पूरा। अब उसमें आप कैसे बांटोगे? आप अपने हिसाब से बांटोगे, ठीक, आनंद आएगा आपको। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन कैसे था? बढ़िया। और राहुल भाई आपका सो भक्तों, मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल चुके हैं वापस। और होप आप सबको ये हमारी भक्ति में मेहंदीपुर बालाजी का यात्रा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।